पूरे कल जो है मुल्क ने एक दूसरे को मतलब पीटीआई को छोड़ के मुबारकबादें दी कि जी बहुत बड़ा कदम है कि खातून पंजाब की वजीर आला बनी है, वो मियां नवाज शरीफ साहब ने बनाई हैं। लेकिन वही बात है, ये मियां नवाज शरीफ की ही पार्टी थी जो कहती होती थी कि औरत हुक्मरान नहीं हो सकती, ठीक है, जब बीबी होती थी, ठीक है। ये सब कुछ एक्चुअली हो चुका हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सॉरी सर, बहुत मुस्बत में था, उठा, फिर पता लगा कि गाड़ी के पिछले दोनों शॉक जो हैं वो लीक कर गए। ओहो। तो उसके बाद फिर मैं उनकी कीमत पता करवाने गया, तब से ना मैं हल्का सा लेस मुस्बत। आप मनफी पहलू ये जान। सर ये शौक जो है ना, ये होते रहते हैं। गाड़ी के हुए को मसले वाले बात, अपने शौक ठीक होने चाहिए। जब तक अपने आपके ठीक है तो वो भी ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। ये भी एक बड़ी डिबेट है, किसी दिन इसके ऊपर बात करेंगे कि आप में एब्जॉर्ब करने की शक्ति जो है वो शौक्स आपके अपने ठीक होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। जो नहीं करते और फट जाते हैं सर वो ज़्यादा लंबी ज़िंदगी गुजारते हैं, या जो अब्जॉर्ब करते रहते हैं वो ज़्यादा लंबी ज़िंदगी गुजारते हैं। इस पे सर अगर तो वो अब्जॉर्ब करके कोई इनके पास एक दीवार है जहाँ पे वो निकाल देते हैं ना, वो बेहतर रहते हैं। और जो हर वक्त निकालते रहते हैं वो कामयाब नहीं है। ओके। वो उनको वो बंदा उनको देख के कहता है कोई हर वक्त तपा होता है, क्योंकि अब्जॉर्प्शन तो गुस्से की होनी है। अच्छा बारह सर, एक और खबर ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये उसकी दूसरी एडिशन जो है ये हमारे सामने आई। हमारे जानने वाले असतूर साहब जो हैं उनको पहले तो बुलाया गया एफआईए की तरफ से, और उसके अलबत्ता कुछ 6 से 8 घंटे के बाद उनको छोड़ दिया गया। और कोई उनको क्वेश्चनर दिया गया था, 7-8 सवाल थे, वेग से सवाल थे अपेरेंटली। और उनको उन्होंने आंसर कर दिया, उनको छोड़ दिया। फिर कुछ देर बाद मतलब कल के रोज़ फिर से एफआईए की तरफ से उनको बुलाया गया था। इस दफ़ा फ़र्क ये था, और ये उनकी जो वकील हैं ईमान मिज़ारी, उन्होंने बताया कि जी उनको फिर थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि जी हमने उनको बाकायदा अरेस्ट कर लिया। अंदर से गालबन उनकी तरफ से, असदुर साहब की तरफ से एक नोट सिर्फ आया था कि मेरी वालदा हैं बुज़ुर्ग, जो कि घर पे मेरे साथ रहती हैं, अकेले रहते हैं हम दोनों, तो उनको प्लीज़ हमारे फैमिली में किसी की तरफ छोड़ाएं क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं। तो उनका ये वाहिद पैगाम था। एफआईए की तरफ से अरेस्ट इस चीज़ पे किया गया है कि जो जुडिशरी के ख़िलाफ़ गालिबन उनके कुछ बयानात हैं, और उनको मद्देनज़र रखते हुए उनको अरेस्ट ही कर लिया गया है। और कोई रूम नहीं छोड़ा एफआईए ने कि इसके अंदर कोई टेंशन हो। और ये मेरे ख्याल में ये वो जो लिस्ट जिसका हम जिक्र करते रहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक लिस्ट ऑफ लो एफआईए की तरफ से रादर, मेरे काफ़ी नाम है उसके अंदर, जो 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 कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि अपेरेंटली एंटी जुडिशरी रिमार्क्स रखते हैं और उनको शाया करते हैं। तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई शुरू है, जिसमें आई थिंक पहले विक्टिम असतूर है, लेकिन वो लिस्ट तो बहुत लंबी है। तो ये आई थिंक थोड़ा सा हमें इस चीज़ का खौफ रखना चाहिए जहन में कि ये काम अगर शुरू हुआ और इसको कुछ स्पीड पकड़नी है इस काम ने, तो और भी लोग जो हैं इसके अंदर, वो हमें खबरें मिलती रहेंगी कि उनको अरेस्ट कर लिया। देखिए, इसके ना दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जब ये अरेस्ट अभी दोबारा हुआ है, तो और अब इसको कहते हैं कि अब उनको फॉर्मली अरेस्ट किया गया। पिछली दफ़ा तो उनको बस एम ही रखा हुआ था, वो इनफॉर्मल था। वो इनफॉर्मल था। अच्छा, तो अब वो इनफॉर्मल और फॉर्मल इकोनॉमी की हालांकि तरह वो ना बड़े फॉर्मली गए थे। तो अब इनफॉर्मल और फॉर्मल अरेस्ट भी होने शुरू हो जी गए हैं। तो अगेन वो जिस तरह पहला मुस्बत पहलू तो यही है कि जी फॉर्मली अरेस्ट, हाँ, क्योंकि वरना यहाँ पे तो इस मुल्क में ऐसे भी होता है कि इनफॉर्मली भी आप हो जाते हैं। ज़्यादातर इनफॉर्मली होता है। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि मैंने वो जब अगेन ये जब पता लगा, मैंने वो ट्वीट की कि जी क्यों अरेस्ट किया है इनको, तो उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स आए लोगों के। उन्होंने कहा जी कि ये झूठ फैलाते हैं। अच्छा अच्छा। तो बड़ी अच्छी बात है, फिर अरेस्ट हो गए हैं। लेकिन अगेन जो हमने पिछली दफ़ा भी पूछा था कि चार्जशीट कहाँ है, देखें ये तो दुनिया का आसान तरीन काम है कि आपने वो वीडियोस की लिस्ट निकालनी है और वो बता देनी है कि जी ईपी नंबर 34 में टाइम स्टैम्प के साथ 54 मिनट पे आपने ये बात की थी। तो अगेन ये जो है ना कि एंटी जुडिशरी बात की थी या कुछ भी किया था, वो एंटी जुडिशरी बात तब है अगर उनके पास उसका प्रूफ नहीं है। सबसे पहले तो उनको ये कहा जाना चाहिए कि जी वो आपने जो भी इल्ज़ाम लगाया था आप उसका सबूत ले आए, क्योंकि जब सबूत आ गया फिर वो इल्ज़ाम नहीं रहा, फिर तो वो हकीकत हो गई, तो फिर वो एंटी नहीं है, फिर तो वो हकीकत है। अच्छा, वो अगर वो
नहीं ला सकते तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन चार्जशीट के बगैर ऐसे चीज में किसी को अरेस्ट करना वो बड़ा अजीब है। दूसरी चीज एक और भी होती है जर्नलिस्ट्स के पास, वो ये कि जी एक चीज है जो कि शायद ट्रू भी नहीं है, लेकिन आपके जो है वो आपके पास उसका सोर्स है। अब अगेन ये वाली भी डिबेट होती है कि जी अपना जो सहाफ़ी है वो सोर्स कभी नहीं देता, नहीं रिवील नहीं करना चाहता, लेकिन उसका भी एक वे आउट होता है। वो ये है कि जी वो कहे कि जी पूरी अदालत के सामने तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं खाली जज को बता देता हूँ, ठीक है, और जज उसके बाद देख ले, अगर वो मुतमईन है तो बस फिर जिम्मेदारी उस पे है, इस पे नहीं है। सो ये वो एक चीज जब कानूनी तरीके से हो सकती है, आप फॉर्मल अरेस्ट जब कर सकते हो, तो फिर आपने फॉर्मल अरेस्ट के अंदर से भी इनफॉर्मेलिटी क्यों लेके आनी है? ये है पहला मसला। दूसरा मसला ये है कि अब आ जाते हैं मेरिट्स के ऊपर इस केस को निकाल के कि अब इस तरह से आपने जिस तरह कहा कि ये काम शुरू है, एक तवील लिस्ट है इस ऐसे लोगों की। बिल्कुल। अच्छा, ये तो इस लिस्ट को तो आप छोड़ ही दें। अगेन ये तो मतलब वो लोग हैं कि असद तूर हो गए, इनको अगेन जिस तरह हम पहले भी जानते हैं, इनकी बड़ी अच्छी भी रिपोर्ट्स रही हैं, ठीक है। हो सकता है, हम जिम्मेदारी नहीं लेते, हो सकता है इन्होंने कुछ गलत बातें की हों जिसकी वजह से इनको पकड़ा हो सकता है उन गलत बातों की वजह से इनको सजा भी हो जाए, लेकिन बहरहाल जनरली ही इज अ मतलब जर्नलिस्ट, मतलब जिस तरह होते हैं नॉर्मल। इसके अलावा बेतहाशा ऐसे लोग हैं जिनका हम कल जिस तरह जिक्र कर रहे थे, मैं आपको आज थंबनेल भेजूंगा 25 वीडियोस के, जिसमें है कि जी पंजाब असेंबली में लड़ाई हो गई, 7 दिन तक सेशन मुलतवी हो गया, राना आफ्ताब सीएम पंजाब बन गए, मरियम को फलाना हो गया। और मतलब ये चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती, लोगों ने की हुई है, 50-50 हज़ार लाख व्यू है, हर घंटे बाद आ रही है। अच्छा, ये कैसे चलता है? ये दो चीज़ों की वजह से चलता है। एक तो हमारे एल्डरली कि वो नया मोबाइल आता है, वो जो उनकी टाइमलाइन पे आ जाता है वो क्लिक कर देते हैं, बार बार उनकी टाइमलाइन पे फिर वही चीज़ें आनी शुरू होती हैं, वो वही कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। उनके पास कोई रेफरेंस पॉइंट और होता ही नहीं है देखने के लिए कि हो सकता है वो ये बात ही गलत हो, वो उसी न्यूज़ पे चलते रहते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि जाहिर है बहुत सारे लोग हैं जो वही होपफुल रहना चाहते हैं, अपनी होपफुल से मुराद है कि वो अपनी मर्जी की न्यूज़ सुनना चाहते हैं, उन्होंने ये सब्सक्राइब किया हुआ है। बुनियादी बात वही है कि जब रियासत ने ये तासुर दे दिया कि जी टीवी चैनल्स जो हैं और जो अखबार हैं और ये जो मीडिया आउटलेट्स हैं ये तो ट्रस्टवर्दी नहीं हैं, इनके तो अपने बिजनेसेस हैं जिनको इन्होंने सेफगार्ड करना है, जी सहाफ़ी तो चोर होता है, सहाफ़ी तो पैसे लेते, जब ये सारा कुछ ये जी वो तो इस्टेब्लिशमेंट ने तो अपने बंदे टीवी चैनल्स में बिठाए हुए हैं। अब इस तरह की सारी बातें जब वो खुद होंगी, लोगों का एतबार जब उठ जाएगा, फिर वो ऑफ मीडिया आउटलेट चीज़ें देखेंगे। मतलब जिस तरह आप कहते हैं मीडिया आउटलेट में ये होता है कि बुराई सही एक एडिटर है, हाँ ठीक है, एक कोई सेंसर डिपार्टमेंट है, बुराई क्यों ना हो जी। लेकिन जब आप यूट्यूब पे तो कुछ भी नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है ना, कोई फिल्टर नहीं है। अच्छा, ये यही कोशिश कर रहे हैं कि जी फिल्टर लग जाए। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर जिस तरह हमने पहले वो किया है कि जी लोग मुल्क से बाहर जाके चैनल्स बना लिया करेंगे, वो वहाँ से किया करेंगे, फिर जो रेवेन्यू यहाँ आता है वो भी नहीं आएगा, वो भी वहाँ चला जाएगा और आपकी रसाई नहीं है, फिर आपकी वहाँ पर रसाई नहीं है। अच्छा जी, ये कहते हैं कि नहीं, फिर हमारे वकला जाके ना उन मुल्कों में केस किया करेंगे। मतलब सबसे पहले तो ये कोशिश करेंगे कि यूट्यूब को कंटेंट दिखा के तो फ्लैग करवाएं वो चैनल्स, और वो अगर नहीं होगा तो हम बाहर जाके केस करेंगे। एक तो ये कि ये तो हो ही सकता है कि आप यूट्यूब को भेजे कि ये देखें गलत रिपोर्टिंग हो रही है, तो यहाँ बैठे बैठे हो सकता है। जिस बंदे को आपने अरेस्ट किया उसकी चार्जशीट आपसे बन नहीं रही, यूट्यूब को कौन वीडियो के क्लिप निकाल के भेजेगा? ठीक है, बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये भी होना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद लोग, अभी तो वो टाइम आना है कि अगर ये बाहर वाले इन्होंने कर्ब कर भी लिए, लोग वी फॉर वेंडेटा वाला मास्क लगा के बैठा करेंगे कि मैं आपको बताता हूँ कि असल सच्चाई क्या है। हाँ। और जाली आईडी कार्डों पे, बाय जाली आईडी कार्ड हो, आईडी कार्ड तो ओरिजिनल ही होगा, किसी और का होगा, लोगों के यहाँ पे गरीबों के आईडी कार्ड पकड़ पकड़ के यूट्यूब चैनल बना करेंगे, 2 महीने चला करेंगे, उनकी मोनेटाइजेशन आया करेगी, फिर ये ब्लॉक करवाएंगे, फिर वो एक नया चैनल खोल लेंगे। ये बाय द वे ऑलरेडी हो रहा है, ये हो इस फील्ड में नहीं रहा। हो क्या रहा है, पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं कि चैनल खोलते हैं, मोनेटाइज कराते हैं, उसके बाद उसके ऊपर चलाते हैं, कॉन्स्टेंटली यहाँ पे कारोबार हो रहा है, आप अभी मोनेटाइज चैनल खरीदना चाहे खरीद लें, वो जैसे मोनेटाइज होता है उसके ऊपर वो चलानी शुरू करते हैं बॉक्सिंग की और MMA वगैरह की पेपर व्यू फाइट्स,
वो फाइट चलानी शुरू करते हैं, 1-2 महीने रेवेन्यू वहां से आता है, उतनी देर में स्ट्राइक होती है, वो चैनल खत्म होता है, वो नए चैनल पे शिफ्ट हो जाते हैं। इधर ये काम शुरू हो जाएगा। जब तक रियासत जर्नलिस्ट्स को, जर्नलिस्ट कम्युनिटी को, मीडिया आउटलेट्स को ये इजाजत नहीं देती कि यार आप बोलो खुल के, कुछ नहीं होता, हम आपको कुछ नहीं कहते, अवाम का वापस उन पे एतमाद जब तक नहीं बनता, ये इनकी जो यूट्यूबर्स हैं ये नहीं पकड़े जाएंगे सर। और आपने इसमें 2-3 बातें जो की, पहली तो सोर्सिंग वाली, सोर्सेज एंड सोर्सिंग। एक तो साफ़ी को कभी भी लोग समझते नहीं कि क्यों भाई सोर्स क्यों नहीं बता सकते इतनी, बट क्योंकि उसके बाद आपको कोई सोर्स मिलेगी नहीं। अगर आपने किसी को सोर्स एक दफ़ा बता दी, वो जज क्यों ना हो, वो कोई शख्स क्यों ना हो, आपका एडिटर क्यों ना हो, आपने एक दफ़ा सोर्स बता दिया, आइंदा आपको सोर्स कभी ट्रस्ट नहीं करेगी। आपका सहाफ़ती करियर इस तरह से ख़त्म हो चुका है। दूसरा, एक सहाफ़ी का असासा होता है सोर्स, जो भी उसने वर्क की होते हैं इतने सालों में, वो क्यों किसी को बता दे, नंबर 2। और नंबर 3, वाहिद जो जिसमें अंदर गुंजाइश है कि जी आपके पास कोई ऐसी खबर आई है आपके सोर्स के थ्रू जो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कुछ ना कुछ हो सकता है, खुदा ना खास्ता, तो फिर यू आर वेरी ऑब्लिगेटेड टू टेल इट। उसके अलावा कोई नहीं, आपको जज जेल जुल में, लोग गए हुए जेल में, ऐसी कोई बात नहीं है। सर मैं आपको एक मसले की बात बताऊं कि फेक न्यूज़ की भी जब होती है ना, अगर कानूनी कार्रवाई हो रही हो, तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसमें भी सज़ा देने से पहले या इवन के प्रोसिक्यूट करने से पहले सबसे पहले ये इस्टेब्लिश करना पड़ता है कि अगर ये फेक न्यूज़ हो भी गई है तो इसकी वजह से किसको नुकसान पहुंचा। अगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा तो फिर उस पर सजा शायद नहीं हो सकती, या हो भी सकती है तो बड़ी वो मिनिमल सी होगी। अच्छा, दूसरी एक और चीज फिर उसमें ये स्टैब्लिश करना पड़ता है कि अच्छा सजा अगर असद को अगर इसका नुकसान असद को पहुंचा है तो क्या लिटिगेंट भी असद है या उसके बिहाफ पे अली चला गया हुआ है, तो उनको वो कहते हैं जी जिसको नुकसान हो रहा है उन्होंने ले आओ, तुसी एवं आ गए। सो ये बड़ी चीजें हैं सर, बहुत टेक्निकल है। देखिए, डेफेमेशन जो लॉ है उसके अंदर लाइबल स्लैंडर दोनों के अंदर, वो जब आप प्रूव करने जाते हैं ना, तो आपने बड़ी चीज़ें प्रूव करनी होती हैं कि जी मुझे माली नुकसान हुआ है, मुझे साइकोलॉजिकल नुकसान हुआ है, मुझे ये फलानी चीज़ें हुई हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए ये मतलब कानून की जितनी शिकें, जितनी किस्म के कवानीन बने हुए, उनके अंदर ये एक उस किस्म की चीज़ है जिसको प्रूव करना अमूमन मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ पे इसका कन्विक्शन रेट भी पाकिस्तान में बहुत लो है। दूसरा, आपने जो बात की कि बुजुर्गान जो कि देखते हैं, एक तो उनकी फीड की हद तक आप सही फरमा रहे हैं कि वो एक चीज़ पसंद आती है तो फिर वो उसी को एल्गो वही आगे छुट्टी जाता है। एक और बहुत बड़ा मसला है, वो है व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेजेस। अब वो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स जो हैं वो कोई सनसनी से मैसेजेस होंगे, लेकिन चूंकि वो आपके ग्रुप पे आके फिर फॉरवर्ड होते 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 कहीं ना कहीं पहुंच गए हैं। अब जैसे कुछ दिन पहले ये बहुत वायरल होगी चीज़, और हमारे घर के किसी बुजुर्ग ने भेजी कि ये देखो, और वो ये खबर थी कि जी खान साहब से बात हो गई है, अब वो बनीगला पहले शिफ्ट होंगे, फिर खान साहब मुल्क से बाहर जा रहे हैं। मैंने कहा उस बंदे के पास 93 सीटें हैं, वो बाहर नहीं जा रहा, वो इधर ही है, वो खुशी से इधर बैठा हुआ है और इधर ही रहेगा। और ज़ाहिर है ऑब्वियसली फेक न्यूज़ थी। और व्हाट्सएप को किस तरह कर्व किया जा सकता है, तरीका ही नहीं है। आप उसके सिरे तक नहीं पहुंच सकते कि जनरेट किसने किया मैसेज। दूसरी आपकी जो बात थी कि लोग जो है मास्क पहन के कर लेंगे और यूट्यूब पे, अगर फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ यूट्यूब बंद हो गया, चले ठीक है, तो आप ही का था बात के, आपने कहा था कि यार एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा कुछ देर के लिए, उसके ऊपर वीडियोस अपलोड हुआ करेंगी, वो रैंडमली किसी फॉरेन नंबर से लोगों को जाएंगी जिन्होंने सब्सक्राइब किया, रेवेन्यू स्ट्रीम भी बन गई, कंटेंट भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो बात ये है, मोबाइल वॉलेट पे आपकी मोबाइल पेमेंट हो वॉलेट पर जाएगी। पेमेंट है। सर बात ये है कि अगर आपने ये इस किस्म का मसला है, ये इस किस्म की कश्ती है जिसके अंदर वो ढेर सारे सुराख हैं, ढेर सारे सुराख हैं। आप एक को अगर फिल करेंगे दूसरे से पानी आएगा, आप तीसरे को फिल करेंगे चौथे से आएगा। इसकी एक लिमिटलेस इसकी ऑप्शंस हैं, एक लिमिटलेस इसकी पहुंच है। और सर देखें, जो भी आप देखें, आप और मैं जो है, हम कई दफ़ा अपने प्रोग्राम करते हैं फिल्मों के ऊपर। अब वो कुछ उसमें ऐसी फिल्म्स होती हैं जो पाकिस्तान में रेडली अवेलेबल नहीं है, मतलब आप स्टोर से जाके नहीं देख सकते, आप बहुत हम देख लेते हैं, हम आराम से देख लेते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपको, मुझे और हमारे जैसे बहुत लोगों को उस चीज़ की भूख है कि यार हमें हर किस्म का कंटेंट कंज्यूम करना है। सुना इंडी ड्रामे जो है बड़े अच्छे बन रहे हैं, फॉरेन कोई बर्लिन में कोई फिल्म है, कोई जर्मन है, मैंने देखनी है, आप देख लेते हैं। कंटेंट की जब किसी को भूख होएगी यार कि मैंने इस बंदे को देखना है, इस बंदे को सुनना है, तो उस बंदे के पीछे हमेशा कुछ लोग खड़े हैं यार, जैसे असतूर साहब हैं, और वो जब अपना कंटेंट बनाएंगे एक रेडी व्यूअरशिप जो है वो खड़ी हुई है। या तो आप मुझे ये करके दिखाए ना कि यार मैं हम इस बंदे की तरीका क्या चलें, ये भी बताता हूँ जो लोग ये कर रहे हैं।
तरीका ये नहीं है कि बंदे को पकड़ें, आप व्यूअरशिप खत्म करके दिखाएं। तो व्यूअरशिप खत्म होगी, बंदा वैसे ही खत्म हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। ये बहुत ज़बरदस्त बात कर दी आपने। अच्छा, इस पे जो है ना वो भी एतराज़ आया था जब पिछली दफ़ा मैंने कहा कि जी असद तूर साहब मेरे दोस्त हैं, लेकिन अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो ज़रूर पकड़ें। हम तो ये कह रहे हैं कि चार्जशीट लाएं, वरना तो उस पर मुझे किसी ने कहा कि वो आपने तो एक दफ़ा वीडियो किया था कि बड़े ही फजूल आदमी होता है जो मौका आने पे, वक्त आने पे हक को छोड़, दोस्त को छोड़ के हक के साथ खड़ा हो जाए। तो वो वैसे तो मैं उस पर, वो मरहूम का कॉल है, मेरा नहीं है, लेकिन मैं वैसे तो दोस्त के हक में, दोस्त के लिए खड़ा होने वाला बंदा हूँ, लेकिन वो है अगेंस्ट हक, अगेंस्ट कानून नहीं। कानून के अगर आप अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे ना तो आप खुद गिरफ्तार हो सकते हैं, जो कि मैं नहीं होना चाहता। ठीक है। सो अगर किसी ने कोई गलत काम किया, नंबर एक तो वो पकड़ा जाए बेशक, लेकिन आप चार्जशीट लेके हैं। दूसरी चीज ये कि ये अगर लोग कम हो जाते हैं फेक न्यूज वाले, ठीक है, जो भी हैं, मतलब फिर वही बात है, इस असद तूर का तो अभी हमें नहीं पता, वो तो जब चार्जशीट आएगी तो पता लगेगा कि ये फेक न्यूज़ करते हैं कि नहीं करते। लेकिन ये जिस तरह से हमने कहा, इतने सारे चैनल जो फेक न्यूज़ कर ही जा रहे हैं, अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो हमें तो बहुत फ़ायदा है। हमें फ़ायदा ये कि उनकी कहीं ना कहीं तो ऑडियंस जानी है, वो शायद मेरे आपके पास आए। लेकिन बात फिर वही है कि जिस तरह से हमने कहा है कि ये ख़त्म हो नहीं सकती, क्योंकि आप इनको बंद करोगे वो किसी और तरीके से फिर आ जाएंगे। वही वाली बात है, एक करोगे दो निकलेंगे। बिल्कुल। हाँ, तरीका तो है। तरीका ये है कि आप जब कोई सही न्यूज दे रहा हो तो उसको पकड़ना बंद करते हैं। हाँ जी। जब कोई सही तज्जिया तबसरा कर रहा हो चैनल पे या किसी भी और जगह पे, यूट्यूब पे, तो आप उसको पकड़ना बंद कर दें। जब आप उसको पकड़ना बंद कर देंगे ना, एक दफ़ा ये तासुर चला जाएगा कि यार यहाँ पे तो सही खबर आती है, हम तक पहुँचती है थ्रू मेन स्ट्रीम मीडिया, तो फिर लोग ऑल्टरनेट मीडिया पे जाना वैसे ही छोड़ देंगे, कंस्पिरेसी थियरीज बनाना छोड़ देंगे कि यार जब मिल रही है टीवी पे ऊपर हमें सच मिल रहा है तो हमें क्या जरूरत है यूट्यूब पे जाने की। तो ये वाहिद तरीका है। हाँ, और सर देखिए ये जो कंस्पिरेसी थियरिस्ट भी हैं, ये देखिए, ये ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर फेक न्यूज़ का एक मसला है, तमाम दुनिया में इस किस्म की चीज़ है। और आप सोचें कि अमेरिका जैसे मुल्क में वो एक उनका रेडियो होस्ट स्लैश या फिर वो टीवी टाइप हो गया, इन्फोवॉर्स के नाम से, एलेक्स जोन्स उसका नाम, हेल्दी सा बंदा है वो, उसकी तमाम बातें जो हैं वो बिल्कुल गलत होती हैं, लेकिन उसकी एक ऑडियंस है। और उसको लेकिन बाद में कानूनी रास्ते से, जो सैंडी हुक शूटिंग केस था अमेरिका में, एक स्कूल शूटिंग था, उसमें उसने कुछ सनसनी और गलत और कंस्पिरेसी थियरिस्ट टाइप बातें की थी, और उस पर उसके पेरेंट्स ने केस किया लीगल चैनल से, और उसमें खासा टाइम लगा, लेकिन फिर वो साबित हुआ कि उसने गलत बात की थी, उसने माफ़ी मांगी, उसको हर्जाना हुआ। तो ये एक तरीका है उसका, जो आप भी बयान कर रहे हैं कि अगर गलत बात की और प्रूव होती है तो बात खत्म होगी। और साथ इसमें ये भी है, जो सही कर रहे हैं उनको शुमाली इलाका जात की सैर बंद करवाएं, वरना अवाम जो है वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढेगी। भाई अगर वो 6 यूट्यूबर इंडिया से निकल आते हैं जो पाकिस्तान के बारे में बात करनी शुरू करते हैं, 7 अमेरिका से निकलते हैं, कैसे पकड़ोगे? हाँ नहीं, और इंडियन मीडिया आप देख लें जो यूट्यूब पे है, उनके कुछ डेडिकेटेड किस्म के लोग हैं जो कवरिंग हमें करते हैं और बातें हमारे बारे में करते हैं, और वहाँ की ऑडियंस देखती है, एंजॉय करती है। इससे फिर हम उस पर भी आ जाते हैं कि ट्विटर आपको पता है अभी तक बंद है, आज को मेरे ख्याल में 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, शायद 9वां दिन है। 9वां दिन है। अच्छा, अब मैं ना यहाँ पे बड़ी बातें ये चल रही हैं कि जी ये चाइना मॉडल, और ये जी चाइना से फायरवॉल को ये मांग रहे हैं, और अगर चाइना ने दे दी तो देन से बाय टू ट्विटर। यार ये इतनी बड़ी मिसकंसेप्शन है। सो हमारे दोस्त हैं जो हर तीसरे चौथे महीने चाइना जाते हैं, वो चाइना पहुंचने के 1 घंटे बाद उनका व्हाट्सएप भी चल रहा होता है, उनका ट्विटर भी चल रहा होता है, उनका फेसबुक भी चल रहा होता है, सब कुछ चल रहा होता है। सो वीपीएन्स को चाइना भी नहीं रोक सकता। ठीक है, चाइनीज खुद ट्वीट नहीं करते। वो ट्वीट इसलिए नहीं करते क्योंकि वहाँ पे अगर आप हुकूमत मुखालिफ ट्वीट करोगे तो वो शायद आप पे केस कर देंगे, और वहाँ पे केसेस का फैसला भी मेरे ख्याल में जल्दी आ जाता है। जल्दी होता है, एक तरह का ही होता है। हाँ, सो लोग नहीं करते। वीपीएन को चाइना भी नहीं रोक सकता, और वो पढ़े लिखे लोग हम तो वो भी नहीं है। ठीक है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, अगर किसी, एक तो ये कि होता है ना किसी का वीपीएन चलना बंद हो जाता है, स्लो हो जाता है या बंद हो जाता है, तो आप कोई और वीपीएन इंस्टॉल कर लो। अच्छा, वैसे अगर आप कहते हो ना कि यार कौन और करे, या मैंने यार खरीदा था, मैंने अब यही चलाना है,
2 दिन रुकें, आप देखेंगे वही वीपीएन फिर से चल पड़ा होगा। उसकी वजह ये है कि ये जो भी प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं उसको रोकने के लिए वो उसको उधर से अपग्रेड कर देते हैं, उनको पता लग जाता है कि ये पकड़ा गया। बात ये है कि अगर किसी दिन कोई एक इन्होंने वीपीएन एक्चुअली बंद कर दिया ना पाकिस्तान ने, तो उसके बाद से पूरी दुनिया में जो वीपीएन बनते हैं उनकी तो प्रमोशनल टैगलाइन हो जाएगी कि वीपीएन सो गुड वर्क्स ऑल्सो इन पाकिस्तान। तो ये काम हो ही नहीं सकता। और वो देखें, अगर चाइना के इतने वो है ना कि वो उन्होंने कहा है कि आपने नहीं करनी तो लोग नहीं करते, वो सिर्फ डंडे का डर नहीं है सर, उन्होंने पता नहीं 600 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला है। उधर मौजें लगी हुई हैं, उधर आपका बिजली का बिल जो है वो पाकिस्तानी 2-4 हज़ार रुपये आता है, 1 बेड अपार्टमेंट है आपका, तो वो यहाँ पे भी आप इस तरह दें तो ये लोग आपकी मान लेंगे। ये जो है ना कि देना दूना कुछ नहीं, पर डंडा और लोग सर। और मुझे इस चीज़ की अभी तक देखें, ये एक ग्रेट मिस्ट्री है हमारे मुल्क की, बनती जा रही है, एक मजाक भी बन रहा है, एक मिस्ट्री भी बनी जा रही है कि आया ये बंद क्यों है। चल रहा है। देखिए जी, उस दिन मिनिस्ट्री ऑफ पता नहीं फलाने की ट्वीट आई, तमाम सरकारी इदारे जो हैं वो भी ट्वीट कर रहे हैं अपने हैंडल से। तो ये क्या अजीब सी बात है कि आपके सरकारी इदारे जो हैं उनके ट्विटर हैंडल जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, इसका मतलब है उन्होंने भी वीपीएन लगाया हुआ है। तो सबसे पहले उन्होंने पढ़ो अगर तो वाकई में ट्विटर किया है। असल में सर इस चीज़ की ना ओनरशिप ली ही नहीं, ना पीटीए ने ली है, ना पीटीआई ने ली है, ना किसी और ने ली है, ना किसी ने ली। नॉट दैट पीटीआई को ताल्लुक है, बट किसी ने भी ओनरशिप नहीं दी, कहते हमें पता ही नहीं। जिससे अगेन हमने शो पे जिक्र किया था, मलिक साहब की बात जो है मुझे मजीद बेहतर लगना शुरू होगी कि उन्होंने कहा है उन्होंने बंद की है, इनका मूड था कुछ चंद घंटों के लिए, 12 घंटे के लिए, लेकिन अब इनसे ऑन नहीं हो रहा। सर ये अब सर देखिए, अब जब तक मुझे पता नहीं चलेगा, इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, तो फिर तो मैं टेबल लगाऊंगा, मैं तो पता करूंगा यार, फिर यही हो सकता है कि इनसे अब ऑन नहीं हो रहा और ज़्यादा देर बन रहा, तो शायद वहाँ वो कहें यार कि आप फिर बंद ही रखें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर देखें ना, देखा दाखी अगर उनको और एक्साइटमेंट होती है तो कहें एक काम करो, ये असद तूर और लोगों को उठाने की क्या जरूरत है, यूट्यूब बंद कर दो। यूट्यूब इस मुल्क में पहले भी बंद हुआ है, 6 साल बंद रहा है, ठीक है कैसे बंद कर दो, अल्लाह ना करे ऐसे हो। अब क्योंकि आप देखें ट्विटर से ज़्यादा रोज़गार मुंसलिक है यूट्यूब के साथ लोगों का, कंटेंट क्रिएटर्स का, बड़े लोगों का। ट्विटर से भी मुंसलिक है, ट्विटर से भी है, लेकिन यूट्यूब में तो मुझे पता है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। वो तो है ही, लेकिन सर आप देखें कि वाया ट्विटर कई लोग पहुंचते हैं ना यूट्यूब तक। हाँ बिल्कुल, तो बात तो वही होगी, तो यूज हो रहा है। सर ये इस दौर नहीं है, 2024 वो नहीं है कि आप बंद करना शुरू कर दें। सर देखें, एक तो मसला ये है कि कोई जिम्मेदारी इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि अमेरिका भी तो बैठा हुआ है ना, जो कहेगा कि पैन ये पूरी मैंने थ्योरी पेश की थी 2 दिन पहले कि क्यों आप अमेरिका से ये नहीं कर सकते। वो आप देख लें एपिसोड अगर किसी ने नहीं देखा। दूसरी चीज़ ये है कि ये इनको एक चीज़ समझ नहीं आती कि ट्विटर टाइप चीज़ें जो है ना, ये प्रेशर कुकर की लिड वाला काम कर रही हैं कि एक बंदा जो बड़ा डेस्परेट है, उसको गुस्सा चढ़ा हुआ है, उसको एक तो आजकल कोई 4 लाख रुपया महीना भी कमा रहा है, तो उसके भी खर्चे नहीं पूरे हो रहे, और दूसरा जो है उसको ज़िंदगी में लग रहा है कि मज़ा ही नहीं आ रहा, और तीसरा उसको लग रहा है कि जवानी ज़ाया हो रही है तो वो बैठ के किसी एक बड़े आदमी को लापा कर देता है और फिर वो सुकून से सो जाता है। आपने अगर वो भी बंद कर दिया और ये सड़क पे आ जाएंगे, बचे इससे, ये सही है यार, करी जो होते। और मैं इस पे ना बहुत ज़्यादा मुझे ये होता है कि ये जो हमारे टॉप जो होते हैं ना लीडिंग मैन, वो सारे तो होते हैं 60+, आप देख लें। इनके जो राइट हैंड मैन होते हैं ना, जो इनके सराउंड किए होते हैं जिन्होंने, वो भी बाबे होते हैं। ये बड़ा मसला है बूबर अंकल्स का। अब वो किसी एक को मतलब टॉप मैन ने कहा होगा कि क्या हो सकता है ट्विटर बंद, और राइट लेफ्ट सब ने कहा होगा कि हाँ जी कर देते हैं, क्योंकि ये लोग हर चीज़ पे कहते हैं ओके। ये लोग तो कभी वो अक्सर हमने देखा है, मुशर्रफ साहब ने जब पूछा था कि सब्जियों के रेट, सब ने कहा जी टमाटर इतने के या दही इतने का, उनको गलत ही रेट बता दिए, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गलत रेटों पे। सर इधर तो कोई कहता ही नहीं है कि सर ये नहीं हो सकता। सर बाकी वो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक दफ़ा असेंबली में कहा था कि कुछ ऑब्जॉर्व करें, ऑब्जॉर्प्शन की भी कैपेसिटी होनी चाहिए हर इंसान के अंदर, और वो ऑब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी जब तक पैदा नहीं होगी तब तक ये एक चलता रहेगा। अब आप देख लें, तमाम असद तूर के बारे में बहुत कम लोग होंगे जो कह रहे होंगे यार बड़ा चंगा हो रहा है, यार बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है।
ज़्यादातर लोग तो ये कह रहे होंगे क्योंकि उनको ये भी है यार कल को हमारे साथ भी हो सकता है, तो ये मसला है। चले ये तो आई होप के एक, चले इसमें से मैं अगर मुस्बत एंगल निकाल दूं, ये वाकया तो बिल्कुल मुस्बत नहीं है, बट मुस्बत बात ये है जैसे शुरू में एकदम मैंने कह भी दिया, मैं कॉन्टेक्स्ट डाल दूं उसमें कि हमें पता है कि वो किधर हैं, हमें पता है कि क्या, पता चल जाएगा कि क्या एक आइडिया है क्या चार्जेस की नौयत क्या है, वकला को पता है कि एक्सेसिबल है हमारा जो क्लाइंट है जो जो उधर जा सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। इन द केस ऑफ इमरान रियाज ऑल्सो हमें पता है वो किधर है। मुझे इसमें एक और शक भी है, शक कि अगर अभी तक चार्जशीट नहीं लगाई गई और अगर इन्होंने इन्वेस्टिगेट भी कर लिया, इनके पास एक्चुअली वीडियोस और टाइम स्टैम्प्स हैं, तो फिर शायद इस वक्त उनको वो ये कह रहे हो कि जी हम आप पे केस बनाते ही नहीं, आपको हम छोड़ देंगे 5 दिन के रिमांड के बाद, आप सोर्स दे दें। ये भी हो सकता है, ये तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और वो भी जो चले, मैंने वैसे ही जिक्र कर दिया इमरान रियाज का, तो वो भी बड़ा मजेदार उस तरह से केस है कि उनको एंटी करप्शन ने उठा के लेके गए हैं कि उनके वालिद ने किसी चीज़ में कुछ की है, गालिबन करप्शन। मुझे तो पता भी नहीं एंटी करप्शन कुछ होता है, मुझे लगता है नैब है सिर्फ, लेकिन चले वो है कोई इदारा। सो वो जिस जज के सामने पेश हुए, उनके सामने एंटी करप्शन वाले जो थे उनके पास कुछ था ही नहीं। जब उनकी पहली हियरिंग हुई उस पर कहा यार दिखाओ ना कि क्या है, क्या करप्शन है, क्या दस्तावेज हैं, क्या चीज़ है, वो थी नहीं। उन्होंने कहा जी कि आप अगली पेशी में कुछ लेकर आए तो फिर बात आगे बढ़ेगी। तो सोचें कि ये बात भी हमें पता चली है। सो ये सारा सर ये अजीबो गरीब है, तो बट चले इसको हम फॉलो करते रहेंगे, ऑडियंस को करते रहेंगे। कुछ और खबरें सर, पीटीआई की तरफ से एक इंटरनली थोड़ा सा मसला हो गया था। पहले अली जफ़र साहब को बनाना था चेयरमैन, नए जो इलेक्शन अभी 3 तारीख को हो रहे हैं, और बैरिस्टर गौहर जो थे उनको नामजद नहीं किया गया। अली जफ़र साहब ने उसके थोड़ी देर बाद कहा कि मैं नहीं लेना, उन्होंने थोड़ा सा एक झलक दी इस बात की कि मैं शायद नहीं करना चाहता। मरवत साहब बीच में आए और उनसे एक सवाल हुआ कहीं के जी के बैरिस्टर गौहर साहब को नहीं लगता, अली जफ़र साहब को कर रहे हैं, तो क्या वजह? वो कहते हैं असल में उनकी कारकर्दगी से हम खुश नहीं था पार्टी जो ये पीटीआई है। तो अच्छा, उसके बाद पीटीआई ने मरवत साहब को शोकॉज कर दिया कि भाई ये क्या बात की आपने, तो वो अभी तक तो चेयरमैन है वो। तो उसके बाद ये हुआ कि जी आप इसका माफ़ीनामा दें पार्टी के अंदर, वरना आपके खिलाफ पार्टी एज़ पर पार्टी प्रोटोकॉल इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आज जी अगले दिन ही अली जफ़र साहब ने बाकायदा कह दिया कि यार मैं नहीं बन रहा, क्योंकि मैं वकील हूँ और मैंने वकील वकालत करनी है इस पार्टी के तमाम लोगों के लिए, मतलब कुछ केसेस खान साहब के उनके पास हैं और बड़े केसेस हैं, तो उस पर फोकस कम हो जाएगा। अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव रोल मुझे मिल गया तो बैरिस्टर गौहर ही कंटिन्यू करेंगे, 3 मार्च को उनका इलेक्शन हो जाएगा। फिर ये सारा मामला एंड इस जगह पे हुआ कि एक झप्पी और एक पप्पी से, और वो मरवत साहब ने गले लगा के बैरिस्टर गौहर को गले भी लगाया, पपियाँ भी दी 2, और फिर उनकी सुलह होगी, बस बात खत्म होगी वहाँ पे। हाँ जी सर, एक तो अली जफ़र से शुरू करते हैं कि हमने इसी शो पे बैठ के ये कहा था कि बड़ा ही मुश्किल है कि अली जफ़र साहब जो हैं IMF की बात के बाद कि वो मतलब मान जाएं चेयरमैन बनने पे। उसकी वजह ये है कि अली जफ़र साहब के बहुत स्टेक्स हैं मुल्क में और मामलात हैं उनके, वो बड़े वकील हैं, उनकी बड़ी फर्म है। बिल्कुल। तो वो जो है ना, नहीं मतलब अगर आप पीटीआई चेयरमैन हो तो आपको अडियाला से जिस तरह की आते हैं डायरेक्टिव्स, आप सबको टीवी पे आके खुद बोल के अपने ऊपर वो नहीं ले सकते। उसकी वजह ये कि आपने मामलात आगे चलाने हैं अपनी ज़िंदगी के। बिल्कुल। तो वो तो वैसे ही हुआ जैसे हमने कहा था। जहाँ तक ये बड़ी अच्छी बात है, जब भी हमें पता लगता है 2 लोगों की सुलह हो गई है तो बड़ी हमें खुशी होती है। सिर्फ इसमें सर ये भी किसी दिन डिटेल में टॉपिक करें कि कभी कभी होता है कि फरते जज्बात में आके, मतलब मैच आप जीते हो कोई तो आपसे रहा नहीं जाता, आप पप्पी ले लेते हो किसी की। लेकिन सर मरवत साहब जो है ना वो एक से ज़्यादा लेते हैं। अभी मैं आपको बीच में करेक्ट भी करने लगा था कि उन्होंने एक पप्पी नहीं ली। अच्छा, डबल चीक था सर, ज़्यादा थी, डबल्स भी ज़्यादा था सर। अच्छा। तो ये जो है ना, मतलब आप देखें कि एक बंदा है वो, मतलब आप उसको सॉरी करने गए हो, उसने आपको माफ तो कर दिया, लेकिन बाद में वो यूं यूं करके साफ कर रहे हैं अपने आप को। तो ये सर उनसे रहा नहीं गया होगा। आई थिंक वो अपोलोजेटिक नहीं थे, वाज वेरी अपोलोजेटिक, सो इस वजह से उन्होंने कहा जरा ज़्यादा उसको कर ले, बट सुलह के हम हक में, बड़ी अच्छी बात है। सर उसके साथ साथ पंजाब असेंबली की हद तक 2 चीज़ें हुई, 2 वाक़यात, दोनों में कोई मसला नहीं है, हमें कोई इशू नहीं है, बट डिस्कस करना ज़रूरी है।
एक को वीडियो थी कि को पीटीआई यानी कि एसआईसी का जो जो मेंबर था, उसने जो इस वक्त स्पीकर हैं उनके साथ बड़ी अच्छी तरह उनको मिले, गले शले लगा के, जपी पपी नहीं, सॉरी चलो जपी जपी दी और उनसे फिर हंसी मजाक में बात की। तो पीटीआई के लोग इस पे बड़े परेशान हैं कि ये कैसे हो सकता है कि आप गले लगा के मिल रहे हैं उनको, वो हमारे दुश्मन है। इस किस्म की कुछ अजीब अजीब बातें डिफरेंट पीटीआई रिपोर्टर से आ रही हैं। सो मैं इस पे मुझे ख्याल हो कि यार ये कितनी अफसोसनाक बात है कि सर एक ज़माना मुझे याद है कि जब ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का कलेक्टिव दौर था, नून लीग पंजाब में थी और पीपल्स पार्टी मरकज़ में थी, तो ऐसे कुछ 4-5 वाक़यात हुए कि कुछ अहम लोग जो हैं वो इंतकाल कर गए और उनके जनाजे मतलब इत्तेफाक से 4-5 दफ़ा जब मैंने एक चीज़ देखी तो ये जनाजे की सूरत हाल में थी। जब ज़ाहिर है लोग ज़रा उस तरह से सैड होते हैं, मायूस होते हैं, बट उसमें तमाम सियासी रहनुमा पीपल्स पार्टी के और नून लीग के अंदर मतलब आके नमाज जनाजा अदा करके उसके बाद जब बाहर मैंने देखा, जब ख़त्म हो गया सारा वो जिस तरह ये स्पीकर साहब मिले हैं उस एसआईसी के मेंबर को, उसी तरह एक दूसरे से बात कर रहे होते थे। असेंबली में जाके शायद एक दूसरे के साथ वो हो जाएं, लेकिन आउटसाइड ऑफ दैट थिंग कि वो एक उनकी कॉर्डियल रिलेशनशिप है। और उसके बाद मैंने अपने वाल साहब से पूछा कि वहाँ तो बड़ा लड़ते हैं लेकिन यहाँ पे बड़े अच्छे, कहते हैं यार ये ऐसे ही होता है कि पार्लियामेंट में आपने जिस चीज़ पे डिस्कशन हो रही है और आपका पार्टी मौकफ जो है वो उस पार्टी मौकफ से लेता है, तो आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। वो आपकी ज़ाती राय हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन आपने पार्टी का मौकफ आके लेके जाना है। किसी ज़ाती महफिल के अंदर जब आप एक दूसरे को मिलते हैं और आपने इकट्ठे काम किया हुआ है, आप सियासत में इकट्ठे आए, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े, आप कभी वो आपकी शायद पार्टी में हो, अब उन्होंने पार्टी चेंज कर ली, तो आप अपनी वो चीज़ें नहीं भूलते। ये अनफॉर्चुनेटली ये कहना ज़रूरी है क्योंकि ये हकीकत भी है कि ये वाला काम क्योंकि पीटीआई ने शुरू किया, इसलिए पीटीआई वालों को इस चीज़ की समझ ही नहीं आ रही कि ये कैसे हो सकता है। उनको वाकई में लगता है कि ये सब जो है आपस में इन सब को एक कुत्ते का वैर है, सब दुश्मन है। हाँ, असल में पीटीआई वाले जो है ना, क्योंकि वो ए पॉलिटिकल थे ज़्यादातर लोग और वो बड़ा लेट पॉलिटिकल हुए हैं या उनकी उम्रें ही कम थी, उनको ना बेसिकली याद नहीं है। और वो ये है कि ये सारे काम पहले हो चुके हैं, ये सारा इट कुट लड़ाई इट्टें चल चुकी हुई हैं, और इसके बाद ये सियासतदान इस नतीजे पे पहुंचे कि हमने यार मतलब रख रखाव के साथ चलना है और सारा कुछ और करना है, मुल्क का फायदा करना है किसी तरह। बिल्कुल। देखे ना, ये पूरे कल जो है मुल्क ने एक दूसरे को मतलब पीटीआई को छोड़ के मुबारकबादें दी कि जी बहुत बड़ा कदम है कि खातून पंजाब की वजीर आला बनी है, वो मियां नवाज शरीफ साहब ने बनाई हैं। लेकिन वही बात है, ये मियां नवाज शरीफ की ही पार्टी थी जो कहती होती थी कि औरत हुक्मरान नहीं हो सकती, ठीक है, जब बीबी होती थी, ठीक है। ये सब कुछ एक्चुअली हो चुका हुआ है। अब इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। अब जरा आपस में प्यार मोहब्बत, तो इसमें पीटीआई वालों को जो है उसमें उनको दुख होता है ये देख के, मैं आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, इनको ना एक और चीज़ भी समझनी चाहिए। वैसे तो बिल्कुल ठीक है, इस दफ़ा बर्फ़ वाले ने भी बड़े वोट लिए हैं और ज़रूरी नहीं है कि अब अमीर लोग ही आए हैं, अब जागीरदारी आए हैं अब सियासत में, लेकिन अभी तक जो है वो एलीट है जो सियासत में आती है ऊपर। अच्छा, दूसरी एक और बात भी है कि जिस दिन कोई बंदा गरीब भी आएगा तो जिस दिन वो आ जाएगा पार्लियामेंट में, वो एलीट हो जाएगा। बात ये है कि एक ये इनकम ब्रैकेट, आप अगर आपका हाउस होल्ड इनकम 2.5 लाख रुपए से ऊपर है ना महीने की, और वैसे 2.5 लाख रुपया कोई इनकम नहीं है, ठीक है, लेकिन पूरा आपके घर वाले मिलके अगर 2.5 लाख रुपए कमा लेते हैं ना, तो आप इस मुल्क की कोई 8% क्रीम का हिस्सा हो। आपने शादियां भी अंदर ही करनी है, आपने बच्चे भी एक स्कूल में भेजने हैं, आपने देखा नहीं, ये स्कूल, ये जब शादियां होती है ना, तो शादियों पे टेबल पे बैठे होते हैं अक्सर लोग एक दूसरे को उस तरह से नहीं जानते होते जब पहली दफा बैठते हैं, लेकिन ये जो खासतौर पे ओए लेवल्स वाले बच्चे होते हैं ना, ये बाद में किसी भी एज में हो, ये जब मिलते ना कि अच्छा आप कहाँ से थे, अच्छा फलाना, अच्छा वो तो मेरा कजन था, अच्छा वो तो मेरा क्लास फेलो था, उस वक्त कहते हैं हाँ सच अ स्मॉल वर्ल्ड। वो स्मॉल वर्ल्ड नहीं है, तुसी सारे अमीर हो, तुसी सारे जानते, ताड़े सारे रिश्ते इकट्ठे होने, ज़ाहिर है गरीबां को कौन देगा अपनी धी। इधर तो लड़कियों को गरीब से मोहब्बत भी नहीं होती। ये कॉर्डियल ही रहना है काम, ये ऊपर ऊपर से इट्टें चल सकती हैं, अंदर से कॉर्डियल रहेगा, बिल्कुल। बट सर थोड़ा आई थिंक जैसे कल भी हमने बात की, हमने मतलब तनकीद नहीं हमने की थी, हमने वैसे ही अपनी एडवाइस दी थी पीटीआई वालों को कि अगेन रिलैक्स, मतलब थोड़ा हर चीज़ को यार फेस वैल्यू पे अगर लेना शुरू कर देंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा, एक और जो वाकया हुआ असेंबली में ही, वो मरीम नवाज साहिबा की, जब उन्होंने बाकायदा चीफ मिनिस्टर हो गई, बन गई,
तो लोग मुबारकबाद दे रहे थे, ज़ाहिर पार्टी के लोग मुबारकबाद दे रहे थे। तो उनमें से एक जो नून लीग की हैं उज़मा कारदार जो हैं, उन्होंने उनको जप्पी देने की कोशिश की, तो उन्होंने हाथ उनका पीछे कर दिया, मतलब इतना विशियसली नहीं किया, पर उन्होंने कहा कि मेरे कपड़ों को ना आप इस तरह छेड़े। सो बाद में उनका जब पूछा गया उनसे, तो उज़मा साहिबा ने कहा कि जी असल में मैं वो उस दिन नाश्ता हलवा पूड़ी कर रही थी, तो वो मुझे राह नहीं गया उनको मुबारकबाद देने के लिए, तो वो हाथों में चिकनाहट थी, तो इसलिए उन्होंने मुझे हाथ पीछे कर दिए। लेकिन हमें देख के ऐसे लगा नहीं, बट वो कह रही है ठीक है, अगर उन्होंने कह दिया तो हमने मान लिया, बस बात खत्म होगी। लेकिन अगेन अब इसके अंदर पीटीआई वाले ही कि देखा जी ये कितनी उस तरह से इनमें अकड़ कितनी है, ईगो कितनी है, अपने पार्टी के लोगों के साथ ऐसे करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। ओ भाई, आपकी अपने जो लीडर हैं इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, ये बात हमें फैक्चुअली पता है कि जब उनकी चल रही थी कि वो किसी को नहीं मिलते थे, एमपीएस एमएनएस वगैरह नहीं मिलते थे। इनको भी ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी को ऐसे नहीं करना चाहिए। जो आपके पार्टी का हिस्सा है, जो आपकी पार्टी के लिए वोट लेकर आया है, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। उन्होंने बाद में भी आपको सपोर्ट करना है। तो लेकिन इसके अंदर अगेन वो चीज़ बात निकालना कि जी उन्होंने जान की क्योंकि उनके अंदर अकड़ बहुत ज़्यादा है, वो भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि उज़मा साहिबा कह रही हैं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उनकी बहुत बहुत उन्होंने मुझे आगे लेके आई हैं, साथ लेकर आई हैं, इस पार्टी के अंदर जगह दी है, वो सिर्फ मरीम नवाज की वजह से। ठीक है, मान लेते हैं बात। बिल्कुल। एक तो इस पे कमेंट करने से पहले ना मैं अपनी पिछली बात में ऐड कर लूँ कि वो जो मैंने कहा ना लड़कियों को गरीबों से मोहब्बत नहीं होती, वो अमूमन का लफ्ज़ लगाना चाहिए, वैसे हो भी जाती है। और दूसरा ये कि ये सेम गोज़ फॉर लड़के, लड़के भी जो है ऊपर ही देखते हैं, नीचे नहीं देखते। और फिर भी बात है अमूमन साथ कहना इसलिए ज़रूरी है कि हो भी जाती है, ऐसा भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो अब जब मैंने अपनी TBMs ले लिए हैं, टूई बचाओ मेजर्स, तो अब चलते हैं दूसरे मुद्दे पे। आपने कभी खुशी कभी गम वाली बात डाल दी थी। वो जो है ना, अब जाहिर है दिलों के भेद अल्लाह जानता है। और आपकी बात ठीक है कि वो लगा या नहीं लगा, या हुआ या नहीं हुआ। अब अगर उज़मा कारदार ने कह दिया तो बात खत्म हो गई। कि जब उनको कोई मसला नहीं है तो उनके बिहाफ पे कोई और क्यों लड़े, क्यों? हाँ, मतलब या तो वो कहती है कि जी मैं हो गई हूँ हर्ट, तो मरियम ने बड़ा बुरा किया है, तो फिर हम उज़मा कारदार के लिए आवाज़ उठा देते हैं। अब उसने नहीं किया तो अब उनका बाकी एक चीज़ तो है, वो अगर आप वीडियो देखें जब वो उठ के आई थी पीछे, हलवा पूड़ी तो वो खा रही थी। और मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि पता नहीं क्यों हमारे बचपन में ये नहीं था। ये बड़ा रीसेंट फिनोमेना है शादियों पे और इधर उधर भी, कि सर हलवा पूड़ी के साथ जो बारबेक्यू है ना, वो उफ कर देता है। सर बहुत आपने पते की बात की, और लंच नहीं किया तो ये पता नहीं इतनी लेट क्यों समझ आया है कॉम्बिनेशन। सर हलवा, बारबेक्यू और पूड़ी सर ये बिल्कुल एक चीज़ है, एक नई चीज़ है। बट चलें, ये तो सर ये अब होंगी चीज़ें। और आप ये देखें कि उस दिन उनकी जो स्पीच थी मरीम नवाज साहिबा की, उसमें एक बात मुझे अच्छी लगी बाय द वे। अब वो आगे जाके इसमें अमल करती है नहीं करती, वो एक अलग बहस है, बट एक पॉइंट उसका मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी होती कि जो ऑपोजिशन बेंचेस पे लोग हैं वो बैठे होते, और जब मैं अपना हलफ मैंने लेना था चीफ मिनिस्टर का, या जो भी है इलेक्शन होना था, तो मुझे खुशी होती अगर वो वहाँ बैठे होते। और उन्होंने कहा कि मैं इस रिवेंज पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहती, मैं ऐसे नहीं करूँगी। जो कि ऑन द फेस ऑफ इट, मतलब फेस वैल्यू पर अगर हम उनकी बात लें तो बहुत अच्छी बात है कि हम ऐसे नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में अगर ये चीज़ होती है तो दैट्स वेरी बैड कि रिवेंज पॉलिटिक्स हो रही है। अगर नहीं होती तो हम उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि हमें रिवेंज पॉलिटिक्स जो है वो पसंद नहीं है। और बहुत लोगों ने इस चीज़ को बाय द वे लिंक करने की कोशिश की कि देखें ना, जैसी चीफ मिनिस्टर बनी है तो असद तूर को अरेस्ट कर लिया, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं था, ये उनका मैंडेट ही नहीं है। FI तो फेडरल बॉडी है। अच्छा, सो यही बात, ये शुरू सबसे पहले ये रिसेंट दिनों में बिलावल साहब ने की थी कि रिवेंज पॉलिटिक्स वाली बात कि ये नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर ये मरियम साहिबा ने तो कल की है, बीच में अली अमीन गंडापुर ने भी की। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्डेड ये बात एयाज सादिक साहब ने की थी। उन्होंने कहा जी कि मेरी अपनी पार्टी भी अगर ये करेगी तो मैं उस पर इख्तलाफ करूंगा। और वो स्पीकर हैं, मतलब होने जा रहे हैं शायद। अच्छा, अब ये बड़ी ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, अल्लाह करे ऐसे हो। हाँ, जो इसमें ना चैलेंजेस दो हैं। एक तो ये कि जिस तरह से आपने कहा कि जी अच्छा 4 बंदों ने तो कह दिया, लेकिन पूरी पार्टी को बात समझ आई है कि नहीं आई। अच्छा, दूसरा चैलेंज, चलें जी ये पार्टियां नहीं भी करती, अब अगर रियासती तौर पे होता है जबर, तो अवाम परसीव क्या करेंगे कि ये हुकूमत करवा रही है या रियासत करा रही है। अच्छा, हुकूमत रियासत को कवर देगी जब भी वो ऐसा कुछ करेगी, या हुकूमत कहेगी जी हम नहीं है।
ठीक है, क्या अवाम डिफरेंशिएट करते हैं सरकार और रियासत में या नहीं करते, और दूसरा ये उनको कवर करेंगे कि नहीं करेंगे, जब वो इनसे मांगेंगे कवर तो ये देंगे कि नहीं देंगे, ये चीजें। सर इसका शॉर्ट आंसर दे दूं, नहीं। इन इलेक्शंस के बाद ये जो अलहदगी जो है ना, ये नहीं महसूस होगी। 18 में भी ये अलहदगी का एक तासुर तो था, थोड़ा सा था, नॉन लीग क्वार्टर्स में नहीं था, पीटीआई क्वार्टर्स में था, अगर जितने होने सी। 13 में कम था, इस दफा तो वो मतलब पोस्टर फाड़ के आए सर, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो ये इसकी अलहदगी करना बहुत मुश्किल होगा। और इसे हम जो आपने बाय द वे मुझे कहा था कि वो जिक्र आप ही करें कि शायद कोई कमेंट में तनकीद की गई है, जी वो इससे ताल्लुक ही रखती है। मैं बिल्कुल, बहुत आपने सही वो टाइमली वो किया, वो तनकीद भी है और सवाल भी मतलब है कि एहसन नवाज साहब हैं, उन्होंने कहा टाइटल इज मुस्बत बट योर कांस्टेंट टैगलाइन इज दैट द न्यू गवर्नमेंट विल फेल एंड विल फेल क्विकली। If the government is going to fail in 2 years, no matter what, then what will happen to the next government? Lacking मुस्बत एनालिसिस here. सर मैं लिंक कर दूं, क्योंकि मैं जो कि यही वजह है जो हम कहते रहते हैं कि 2 साल या चंद महीने या चले 2-2.5 साल 3 साल सर्कल क्यों छोटा हो रहा है, उसकी वजह ही है कि ये जो लाताल्लुकी जो है जो हम ढूंढ रहे हैं कि एक अवाम जो है और ये भी सर अवाम इस चीज़ को ढूंढ रही है यार कि अगर हो जाए तो फिर शायद सर बहुत सारे मसले जो हैं वो वैसे ही बड़े आसान हो जाएं। लेकिन इस दफ़ा ये लाताल्लुकी नहीं होगी, इस वजह से कि जब भी कोई इक़दाम लिए जाएंगे इस मौजूदा गवर्नमेंट जो बन गई है पंजाब और मरकज़ में ख़ास तौर पर, तो उनके ऊपर एक ठप्पा लग चुका है। अब उस ठप्पे के साथ उन्होंने आगे जाना है, वो उसको उतार पाते हैं, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, इसके ना एक चीज़ तो मैं शुरू यहाँ से करना चाहता हूँ, ये बल्कि हमारा ना डिस्क्लेमर होना चाहिए हर शो से पहले कि हमारे तज्जिए को हमारी ख्वाहिश ना समझा जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हम भी अक्सर अच्छा, और ये एहसन नवाज साहब जो है ना, यकीनन इन्होंने हमारे पिछले सारे शोज़ नहीं देखे हुए, मुमकिन भी नहीं है सबके लिए सब शोज़ देखना, लेकिन वो होता ही है कि इन सारी चीज़ों पे बात हो चुकी हुई है, तो इसलिए अब वो करना ना कि हर वीडियो में पिछली सारी बातें रिपीट करना वो मुमकिन नहीं है। सो बुनियादी बात ये है कि वी डोंट वांट दिस गवर्नमेंट टू फेल, और उसकी वजह ये नहीं है कि ये इस पार्टी की हुकूमत है, वो किसी भी पार्टी की। हम गवर्नमेंट चाहते नहीं फेल, हम चाहते गवर्नमेंट चले ताकि हम चल पाए, हमने इधर रहना है ठीक है। अच्छा, जो हमें क्यों लगता है कि ये फेल हो जाएगी, वो हमें इसलिए लगता है कि जिस तरह से हम पहले भी बात कर चुके हैं कि चलाना मुल्क तो एक तरफ, ऑन पेपर बजट बनाना बड़ा मुश्किल है, जिसमें अभी जिस तरह से रियासत के और हुकूमत के खर्चे हैं उनको कर्ब किए बगैर पेपर पे बजट ड्राफ्ट ही नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अब वो ये है कि जी अगर ये हुकूमत फेल होगी तो फिर अगली का क्या होगा, तो बिल्कुल अगली भी फेल हो जाएगी, क्योंकि मतलब जब तक चीज़ें ठीक नहीं करना शुरू करते तो जो भी हुकूमत आएगी वो फेल ही होगी। वो तो हम जब कहते हैं ना कि मुस्बत है या आप इजी हो जाएं, वो हम पीटीआई से मुखातिब होते हैं, हम कभी पीटीआई के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे होते हैं, कभी पीएमएलएन के, कभी पीटीआई के, कभी एस्टेब्लिशमेंट, हम तो वो हम वो लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट को भी देते हैं पर्सपेक्टिव। सो मसले ये हम उनको कहते हैं कि 2 साल बाद आप आ जाएंगे, इजी हो जाए। अच्छा, और हम तो उनको यही कह रहे थे कि अब मिल गई है ना केपी में गवर्नमेंट, वो बर्बाद कर देगी आपको, क्योंकि वो नहीं होना अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि अब वो कह रहे हैं कि जी इसमें मुस्बतनेस बड़ी लैग कर रही है। इसमें देखें मुस्बतनेस यानी कि ये नून लीग के सपोर्टर हैं पता नहीं किसके सपोर्टर हैं, लेकिन अब मुस्बतनेस पता है लैग क्यों नहीं कर रही, क्योंकि हम ये भी पहले थ्योरी दे चुके हैं, इवेंचुअली इस मुल्क ने ठीक हो जाना है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम चाह रहे हैं कि जल्दी हो जाए, उसकी वजह कि साड़ी जिंदगी गुजरी जा रही है, 30 साल बाद जो ठीक होया तो मैंने तो कोई फायदा नहीं ना। हाँ, लेकिन इवेंचुअली इस मुल्क में ठीक हो जाना है। उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया में से कोई नहीं चाहता कि हम फेल हो जाएं, यहाँ तक कि इंडिया को भी वारा नहीं खाता कि हम फेल हो जाएं, ठीक है। मतलब चाइना और इंडिया जो है वो अब ग्रोइंग पावर्स हैं दुनिया की इकोनॉमिक, ठीक है। मतलब दे विल इन सम इयर्स टेक ओवर यूएस, एज इन टेक ओवर के से मतलब है कि वो इकोनॉमी में ऊपर निकल जाएंगे। सर 2050 तक इंडिया की जो हर प्रेडिक्शन कहता है कि वो जापान और जर्मनी से आगे निकल जाएगा। हाँ, सो हमसाया एक साथ बैठा हुआ है जो ठीक नहीं चल रहा है, ऐसे नहीं हो सकता, ये सब ठीक हो जाएगा। सो मुस्बत तो ये है। अच्छा, अब बात ये है कि हमें ये लग रहा है कि ये लोग, ये हुकूमत कुछ भी ठीक करने की कोशिश करेगी तो जब खर्चे कंट्रोल नहीं होंगे
तो ये ज़्यादा बोल नहीं सकते, क्योंकि जो आपने निशानदेही कर दी कि ये जो है ना, इनकी जान कहीं और फंसी हुई है, क्योंकि हुकूमत जो है वो बड़ी अजीब सी आई है कि 130 भी खुल सकता है, 127 भी खुल सकता है। कांजू साहब बाय द वे 12 दिन बाद कल इलेक्शन जीत गए। हाँ ठीक है, सो 12 दिन बाद रिजल्ट आ रहे हैं सर, कुछ भी खुल सकता है, कुछ भी खुल सकता है। सो इनसे नहीं हो पाएगा। ये हमारा इसलिए तज्जिया है, ख्वाहिश हरगिज नहीं है, अल्लाह करे कामयाब हो, अल्लाह करे जो अगली हुकूमत आ रही है वो कामयाब हो जाए। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ भी, हम जो कहते हैं कि ये नहीं कर सकेंगे, ये तज्जिया है, ख्वाहिश नहीं है, लेकिन अगर हो सकता है ये हो जाए, हो सकता है कर लें, हो सकता है वो जो सब स्टेक होल्डर हैं उन सबको समझ आ गई हो। अच्छा, कैसे पता लगेगा कि ये हुकूमत या अगली हुकूमत या उससे अगली हुकूमत कामयाब हो जाएगी? ठीक है, ऐसे नहीं पता लगेगा कि आपके हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। जब आप ठीक इकदाम लेने शुरू करोगे तो हालात ने एक दफ़ा तो मज़ीद ख़राब होना है। ठीक है, लेकिन इंडिकेशन उसकी एक है, बड़ी सिंपल है, मुझे आपको बताना भी नहीं पड़ेगा, लोगों को पता लग जाएगा। जब बेल्ट टाइट करेंगे ना, हमारी नहीं, अपनी हुकूमत और रियासत जब सरकार का साइज छोटा करेंगे, खर्चे कम करेंगे, तो आप समझ जाएं कि अब ठीक तरफ सफर शुरू हो गया है, मूड बन गया है, मूड बन गया है। तो हमें आपको बताना ही नहीं पड़ना। और सर मैं ये भी ऐड करता जाऊँ इस बात में कि जब अगर बहुत सारे लोगों ने, हमारे तरह के लोगों ने ये बात करना शुरू कर दी कि जी इन्होंने छोटा किया है और कर रहे हैं, करते जा रहे हैं और मूड बन गया है, और ये पैगाम अवाम तक पहुंचे, तो अवाम मेरे ख्याल में बहुत कम लोग होंगे जो ये कहेंगे कि यार ये क्यों कर रहे हैं। वो शायद कहेंगे यार कि ये ठीक है, चलो लेट्स गेट बिहाइंड दिस। इस तरह चल सकता है, इस तरह शायद चल पाए, उसके अलावा नहीं चल पाएगा। और ये हमारा प्रिडिक्शन नहीं है, ये हमारी एक, हम चीजें देख के उसके ऊपर तज्जिया पेश करें। और ये सर नंबर्स डोंट लाई ना, नंबर्स डोंट लाई। देखें, अभी मैं सिर्फ ये कह दूं, डराने की हद तक नहीं कह रहा, वैसे ही कह रहा हूं, अभी चंद महीने बाद आपका जो टोटल कर्जा है उसमें से मेरे ख्याल में 30 से 35 अरब डॉलर जो है आपने वापस भी करने हैं। ये जो कर्जा मिलता है इसके काफी कुछ देना भी होता है। हाँ, उसमें से कुछ रोल ओवर हो जाएगा, कुछ इधर से रोल ओवर उधर हो जाएगा, कुछ दे देंगे, कुछ बाद में दे देंगे, बट स्टिल ये तलवार लटकी रहेगी जब तक आप कहेंगे यार कि हमारी इकोनॉमी जो है उसका साइज बड़ा हो गया है क्योंकि हम छोटे हो गए। तो इस तरह चल जाएगा मामला, सिंपल इकोनॉमिक्स है। बहरहाल सर, मेरे ख्याल में काफ़ी सर हमने बातें कर दी। नाज़रीन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।